होती है रमज़ान की तैयारी में के सिलसिले में दूसरी वीडियो हाजिर है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद किंज़ा। रमज़ान मुबारक की आमद है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हमें सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए जी, हम आज हम बनाएंगे पकौड़ा मिक्स। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने जो वेजिटेबल्स थी उनको वॉश कर लिया था। पालक को अच्छी तरह, और पालक को वॉश करने के बाद हम इसको टिश्यू पेपर के साथ या डंडाओं से अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे ताकि गीली ना रहे। और अब मैं इसको ऐसे कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के तो ये मैं इसको कट कर लूँगी। या आप सब्जियां कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने पालक कट कर लिया है। इसके साथ ही मैं बंद गोभी को कट करूँगी। बंद गोभी को मैंने इसको से थोड़ा सा यूज़ किया था, बाकी हम इस पकौड़ों के लिए कट कर लेंगे। देखिए, मैं इसको कट करूँगा। यहाँ मेरे बड़ा बेटा जो है वो मेरी छुरी दे रहा था, कहता आप मामा बड़ी छुरी से अब कट करो इसको। ये देखिए, मैंने इसको कट कर लिया। और बंद गोभी को ना पीलर की मदद से, हम जिस पीलर से हम आलू छीलते हैं ना, ये देखिए पील करते हैं, इससे हम इसको बारीक बारीक कट करेंगे। बहुत बारीक बारीक कट होती है इससे, और बाकी थोड़ी बहुत रह जाएगी उसको हम छुरी के साथ कर लेंगे। ये देखिए, मैंने बंद गोभी भी कट कर ली है सारी। और अब हम प्याज को कट करेंगे। प्याज को भी मैंने छील के ये देखिए धो लिया था। और अब हम इसको कट करेंगे वेजिटेबल के अंदर। इसको भी हम पीलर के साथ कट करेंगे ऐसे बारीक बारीक। बहुत अच्छा कट हो जाता है इससे। वैसे अपना हाथ बचा कर रखिएगा, हाथ पे ना लगे। और ये देखिए, मैंने इसके अंदर ये वेजिटेबल ऐड कर ली हैं। और अब मेन इंग्रेडिएंट्स जो होता है पकौड़ों का वो है आलू। हम आलू कट करेंगे कटिंग बोर्ड को अच्छी तरह साफ करके। और ये देखिए, मैंने इसके अंदर आलू कट करूँगी बारीक बारीक। इस तरह ये बड़ा आलू, इसको हम इस तरह 2-3 बीच में से कट करके, जैसे फिंगर फ्राइज कट करते हैं ना, बिल्कुल इस तरह हम बिल्कुल बारीक बारीक कट करेंगे इसको। ये देखिए, इतने बारीक बारीक हम कट करेंगे। मैंने 2 आलू कट कर लिए हैं। इनको भी हम अब सोचेंगे कि जी आलू तो काले हो जाएंगे, आप इनको फ्रीज़ करेंगे, तो ऐसे नहीं, ब्लैक नहीं होते आलू। जब हम इनको वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके रखेंगे तो ये बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। लेकिन फिर भी हम इनको शक दूर करने के लिए एक लेमन लेकर, इसको लेमन का जूस जो है वो इसके ऊपर हम स्क्वीज़ कर देंगे, ऐसे लगा देंगे लेमन का जूस इसके ऊपर। और ये बिल्कुल भी आलू जो हैं वो ब्लैक नहीं होते। तो हम आलूओं को भी तमाम वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेंगे ऐसे। बीज निकाल देंगे हम इसके बाहर। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम आलू भी वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने आलू भी वेजिटेबल्स डाल दिए हैं। और फिर मैंने ऊपर थोड़ा सा धनिया और पुदीना ऐड किया था। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्चें भी जब हम पकौड़े वगैरह बनाएंगे ना तो हम इस वक्त ऐड कर लेंगे इसके साथ। ये देखिए, हम दोनों वेजिटेबल्स को मिक्स करेंगे अच्छी तरह ताकि इक्वली मिक्स हो जाए। रमज़ान मुबारक में इस तरह के छोटे छोटे जो काम होते हैं वो हम ख़वातीन के साथ बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक ज़िप-लॉक बैग है और एक पिछली वीडियो जैसे की तरह मैंने ब्रेड का जो रैपर खाली होता है वो मैंने संभाल के रखा हुआ था, उसको यूज़ करेंगे। ऐसे के जो रैपर्स होते हैं ना वो आप संभाल के रख लिया करें, बहुत हेल्पफुल होते हैं। हम इनको यूज़ कर सकते हैं किचन में। ये देखिए, मैंने इसको यूज़ कर लिया। इसके अंदर भले इसकी एस निकाल लेंगे हम अच्छी तरह। और अब हम इस बैग के अंदर तमाम वेजिटेबल्स डालेंगे और हम इसको सेफ्टी पिन के साथ बंद कर देंगे आगे से। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमें माह रमज़ान में रोज़े हम आराम से रख सकते हैं, क्योंकि माह रमज़ान में हम माओं के काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बच्चों के स्कूल भी ओपन है और बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है, वापस आके लंच हो सब कुछ, तो ये हमारे काम हो तो हम बेहतर तरीके से इबादत कर सकते हैं। छोटे छोटे काम हम मकरम करके रख लें। इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है, इनको हम और कट करके पहले से रख लें। आइए जी, हम ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं बेसन के अंदर। मैंने बेसन लिया 1/2 kg, वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखिए, मैं इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी ना वो इस टेबल स्पून जो से हम चावल खाते हैं ना चम्मच से, उससे देखिए मैंने 2 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर ऐड किया है और
1.5 टेबल स्पून जो भर के मैं मोटी मिर्च ऐड करूँगी इसके अंदर। इसी हिसाब से मैं तमाम ज़ीरा, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, पिसा हुआ धनिया, नमक ऐड करके हम इसको तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसी के हिसाब से हम इसके अंदर मैं साबुत धनिया ऐड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। ये देखिए जी, हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एयरटाइट कंटेनर में डालकर, जो भी आपके पास हो उसमें आप डालकर इसको कितने कैबिनेट में रख सकते हैं। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इसको। ओके जी, नेक्स्ट रेसिपी तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।